Hello student, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 6 we will discussing about the transportation in plants. अब plants के अंदर कैसे transportation होता है उसके बारे में जानेंगे. We have discussed earlier how plant take simple compounds such as carbon and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ named the leaves. अब हमने पिछले सेक्शंस के अंदर जो है पिछले पार्ट्स के अंदर हमने स्टडी किया कि किस तरीके से सिंपल कंपाउंड का यूज करके जैसे कार्बन और वाटर हैं उनका यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट और उसमें जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन जो होते हैं लीव्स वो उसमें हेल्प करते हैं. द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी विल आल्सो हैव बीन टेकन अप सेपरेटली. जो अदर टाइप के रॉ मटेरियल जो प्लांट को चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए वो सेपरेटली लेते हैं. फॉर प्लांट द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस एंड अदर मिनरल. अब प्लांट के लिए जो नियरेस्ट जो और रिचेस्ट सोर्स रहेगा वो होता है सॉइल, जहाँ से वो रॉ मटेरियल को लेता है. जैसे कि नाइट्रोजन को लेगा वो सॉइल से, फास्फोरस को लेगा और मिनरल्स जो होते हैं अदर टाइप के उनको वो सॉइल से लेता है. तो नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स जो प्लांट के लिए रहता है वो रहता है सॉइल, जिससे वो रॉ मटेरियल को लेता है. द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल. तो ऑब्जॉर्प्शन जो होती है इन पार्ट्स की इन सब्सटेंसेस की तो ये उस पार्ट के थ्रू होगी जो कांटेक्ट में रहता है सॉइल के. तो मतलब जितने भी सॉइल के अंदर जो मिनरल होते हैं रॉ मटेरियल होते हैं तो वो उस पार्ट से लिए जाएंगे जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है. और सॉइल के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट रहता है? रूट्स. तो रूट्स जो है सॉइल के कांटेक्ट में रहती हैं जिनके थ्रू जो है ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं या मिनरल्स हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. अब बात की गई है कि जो डिस्टेंस है सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन है हमारे पास रूट, तो मतलब रूट का डिस्टेंस जो है, एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है हमारे पास लीव्स. तो डिस्टेंस जो रहेगा रूट्स और लीव्स के बीच में अगर वो स्मॉल है तो उसमें बोला गया है कि उसमें जो है रॉ मटेरियल जो है इजीली जो है डिफ्यूज कर दिया जाता है. डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स तक जो है आसानी से वो डिफ्यूज हो जाता है अगर रूट और लीव्स के बीच का डिस्टेंस कम है. तो मतलब अगर प्लांट छोटा है तो उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इजीली जो है रॉ मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं रूट्स जो है डिफरेंट पार्ट्स तक जो है. बट इफ़ दीज डिस्टेंसेज बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशेंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स. अब ये बात की गई कि अगर ये डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, अगर डिज़ाइन में किसी तरीके का चेंज आ गया, बड़े प्लांट हैं जैसे कि, तो मतलब उनका डिज़ाइन चेंज हो जाता है तो वो जो डिस्टेंस है रूट्स और लीफ के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो लार्ज हो जाता है तो उस केस में डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है सफिशेंट नहीं हो पाती है और डिफ्यूजन के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट तक जो है रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा. ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर इसेंशियल इन सच सिचुएशन. तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रॉपर सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन का होना जरूरी है जो इस सिचुएशन में जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सके. मतलब रूट्स से जो है लीव्स तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए एक जो है प्रॉपर सिस्टम होना जरूरी है. तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू पहुंच पाएगा अगर डिस्टेंस हाई है रूट्स और लीफ के बीच में डिस्टेंस लार्ज रहे होता है अगर, तब जो है इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत रहेगी प्लांट्स को. एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. तो एनर्जी की जो नीड्स रहती हैं वो बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे होती हैं. डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन को अलग अलग जो है नीड रहती है. मतलब अगर बड़ा प्लांट है तो उसकी एनर्जी नीड ज़्यादा रहेगी, छोटा प्लांट है तो उसकी एनर्जी नीड्स कम रहेंगी. प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यूज. तो प्लांट्स जो है मूव नहीं करते हैं, ये हमें पता है कि प्लांट जो है मूव नहीं कर सकते हैं. और प्लांट की बॉडी में ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स के बने होते हैं जो टिश्यू होते हैं. एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड. और जिस कारण से प्लांट को जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है प्लांट की. एंड कैन यूज रिलेटिवली
स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो प्लांट्स होते हैं वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे ह्यूमन में फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है, ब्लड जो है फास्टली जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है पूरी बॉडी के अंदर, तो वैसा सिस्टम इसके अंदर नहीं पाया जाता है प्लांट के अंदर, क्योंकि इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम रहती है, जबकि ह्यूमंस की ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करना रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है फास्ट उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन स्लो रहती है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लो होती है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। अब ये जो बात की गई डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, कितने डिस्टेंस तक जो है ऑपरेट कर रहा है। हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। अगर बहुत लंबी ट्री है, टॉल ट्री है हमारे पास, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा, वो जो है लार्ज रहेगा। तो लार्ज जो है उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा टॉल ट्री के केस में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट। अब ये जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो ये क्या करता है, जो लीव्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको मूव करवाने में हेल्प करता है, मतलब डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। उसी तरीके से ये जो है जो रॉ मटेरियल रूट्स के पास होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, मूव करवाने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये काम करेगा। अब आगे है इसमें दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। तो ये जो दो पाथवे हैं कि लीफ से जो है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स तक, और जो रूट्स हैं वहाँ से रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है लीव्स तक। तो ये जो दो पाथवे हैं ये जो है इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कंडक्टिंग ट्यूब्स के द्वारा। तो मतलब ट्यूब्स होती हैं वो इन दोनों पाथवे को जो है करवाने में हेल्प करती हैं इंडिपेंडेंटली। तो अब उसके ये जो ट्यूब्स हैं कंडक्टिंग ट्यूब्स, उनके बारे में वन दी जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो पहला आ जाता है इसमें जाइलम के बारे में। तो जाइलम का काम क्या रहेगा, ये मूव करवाने में हेल्प करेगा वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से ऑब्जर्व जो किए जाएंगे रूट्स के द्वारा, तो वो कौन से टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, जाइलम टिश्यू के द्वारा। तो जाइलम ट्यूब्स जो हैं ये हेल्प करती हैं कंडक्ट करवाने में वाटर और मिनरल्स को जो ऑब्टेन किए जाएंगे सॉइल में से। दी अदर फ्लोएम, और दूसरा आ जाता है इसमें फ्लोएम के बारे में। ये दोनों टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम का काम है कि ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स को, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। और जो फ्लोएम है अब उसके बारे में अब हम जानेंगे कि अदर टिश्यू आ गया फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम का काम है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जो है प्रिपेयर किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा डिफरेंट पार्ट्स तक। तो ये आ गया फ्लोएम का फंक्शन। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा फूड, अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में फूड और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, तो उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब आगे है इसके अंदर वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9th। तो क्लास 9th में इन दोनों टिश्यूज़ के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार 1 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, तो वो होता है जाइलम टिश्यू, उसका आंसर है। और नेम द टिश्यू विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट, तो वो होता है फ्लोएम टिश्यू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।